नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कौन से सेक्टर या कौन से कंपनियों में आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो कृपया करके इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट से सीधा का सीधा जुड़ा हुआ है। देखिए, 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 या 2 स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए कि 2 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक्स अगर चले नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अगर वो स्टॉक्स नहीं चले हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा आप डाइवर्सिफाइड करिए, मतलब आप 10 अलग अलग सेक्टरों में आप इन्वेस्ट करिए अपना पैसा। तो मैं 36 सेक्टर्स की मैं बात करने वाला हूं, उसमें से किसका भविष्य अच्छा है मेरे हिसाब से और किसका भविष्य अच्छा नहीं है, उसके बारे में ही ये पूरा का पूरा वीडियो। देखिए, ये जो वीडियो जो है वो मेरे हिसाब से है, आपको अपना रिसर्च करना है। रिसर्च के ऑलरेडी मतलब मैंने रेशियोज के वगैरह ऑलरेडी मैंने सब वीडियोज किए हुए हैं। आप वो वीडियो भी आप देख सकते हो कि भाई रिसर्च में कौन सा रिसर्च वगैरह सब करना है, उसके बाद में ही आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसमें आता है बॉम्बे बर्मा, कावेरी सीड्स वगैरह। उसमें मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है भविष्य जो है वो उज्जवल लगता है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल्स का जो सेक्टर जो है मेरे हिसाब से आने वाले 5-10 साल जो है वो अच्छे है, पर आपका अगर टाइम होराइजन 15-20 या उससे ज्यादा है तो मेरे हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह वो सब आने वाली है। तो आने वाले 10 साल में ही मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह सब आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनका भविष्य अच्छा नहीं लगता है। ऑटोमोबाइल्स में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज, हीरो वगैरह वो सब कंपनी आती है, वो है। उससे अच्छा मुझे जो सेक्टर अच्छा लगता है वो है ऑटो एक्सिलरी सेक्टर। ऑटो एक्सिलरी सेक्टर में अमर राजा बैटरी, बाद में भारत फोर्ज वगैरह ये सब कंपनी आती है। तो इसका भविष्य ऑटो सेक्टर से भी अच्छा लगता है। देखिए, चाहे कार पेट्रोल, डीजल या गैस से चलती हो या इलेक्ट्रिक से चलती हो, पर ऑटो एक्सेलरीज तो उसमें भी मतलब ऑटो एसेसरीज वगैरह उसमें भी लगने ही वाला है। तो क्यों ना हम ऑटो एसेसरीज में इन्वेस्ट करें, ताकि डायरेक्ट ऑटोज में इन्वेस्ट करें। तो ऑटो एक्सेलरीज मुझे आने वाला भविष्य 10, 15, 20, 25 साल मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर मुझे नहीं लगता कि भाई उसका भविष्य अच्छा होने वाला है। एविएशन सेक्टर की कंपनियां स्पाइस जेट है, इंटर ग्लोबल एविएशन है, जेट एयरवेज, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो इसका भविष्य तो मुझे आने वाले 1-2 साल या 6 महीने मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में बैंकिंग, ये सबसे बढ़िया सेक्टर है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के लिए। बैंकिंग में HDFC, कोटक, ICICI, SBI वगैरह वो सबका भविष्य जो है मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है। अगर इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो ये सेक्टर जो है सबसे आउट परफॉर्म करेगा। तो इस सेक्टर में आपको जरूर और जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद में है फूड एंड ब्रेवरेज। ये सेक्टर में कभी भी मुझे नहीं लगता है कि भाई ये सेक्टर में मंदी आती है। तो ये सेक्टर में आपको जरूर और जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फूड एंड ब्रेवरेज सेक्टर में। यूनाइटेड स्पिरिट्स है, बाद में यूनाइटेड ब्रेवरेज है, बाद में फूड में वेस्ट लाइफ जो मैकडोनल्ड्स की उन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, बर्गर किंग है। उसके बाद में बैकर फूड्स वगैरह ये सब बहुत सारी कंपनियां हैं, जुबिलिकेंट फूड्स, डोमिनोज पिज्जा की है। तो ये सेक्टर का भविष्य जो है मुझे बहुत ही उज्जवल लगता है। तो ये सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में है कैपिटल गुड्स। ये सेक्टर में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो कैपिटल गुड्स का जो रोल जो है वो बहुत ही आगे उज्जवल होने वाला है। जैसे लार्सन एंड टोब्रो है, BHEL, ABB वगैरह, वो सब में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कैपिटल गुड सेक्टर है, यह है। उसके बाद में केमिकल्स भी मेरे हिसाब से ठीक है, होल्ड अगर है आपके पास में तो आपको होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं है
तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं नहीं दूंगा। ये स्टॉक्स ये सब में केमिकल सेक्टर में आपको अतुल लिमिटेड, वनीति ऑर्गेनिक्स वगैरह वो सब कंपनी आती है केमिकल्स में। उसके बाद में है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। देखिए, अगर रियल एस्टेट में तेजी आती है या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, अगर इंडिया को प्रगति करनी है, उसकी बहुत ही डिमांड है। मतलब रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, डैम्स वगैरह वो सब बनाने हैं, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की तो डिमांड होनी ही वाली है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में सीमेंट है, जैसे एसीसी, गुजरात अंबुजा वगैरह, बाद में पेंट्स, एशियन पेंट्स वगैरह वो सब है, वो है। तो ये सब की डिमांड जो है वो होने ही वाली है। तो ये है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, हेविल्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो इसका भी भविष्य थोड़ा सा उज्जवल है। उसके बाद में है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका भी भविष्य मेरे हिसाब से उज्जवल लग रहा है। देखिए, इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा आबादी वाला देश है, आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल है। तो एफएमसीजी में भी आप अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आईटीसी है, बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, बाद में गोदरेज कंज्यूमर्स वगैरह है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आता है फर्टिलाइजर में मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, पर अगर हम अच्छे वैल्यूएशंस में मिलता है तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। इसमें चंबल फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स वगैरह है, जीएनएफसी है, अब बाद में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर है, तो वो सब अच्छी कंपनियां हैं। उसके बाद में फाइनेंस सेक्टर, जैसे मैंने आपको बोला बैंकिंग, तो उसके साथ साथ में फाइनेंस सेक्टर भी है, वो उसमें एचडीएफसी है, एचडीएफसी लाइफ वगैरह, तो फाइनेंस इंश्योरेंस वगैरह वो सब भी मैंने फाइनेंस सेक्टर में ही डाला हुआ है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो उसका भी भविष्य मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो इसमें भी आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है जैम ज्वेलरी का भविष्य मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है वो लग्जरी आइटम में आ गई। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये सबका जो लग्जरी आइटम्स जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते हैं। फिर भी अगर मार्केट नीचे आता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे टाइड हो गया, राजेश एक्सपोर्ट्स वगैरह, तो ये सब शेयर्स है जेम्स एंड ज्वेलरी में, गीतांजलि जेम्स वगैरह, तो ये सब इसमें आते हैं। तो इसका भविष्य जो है, मतलब मैं मॉडरेट हूँ ये सेक्टर में, मतलब ज़्यादा उज्जवल भी नहीं है और ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, पर मैं मॉडरेट हूँ। उसके बाद में है लास्ट प्रोडक्ट्स में असाई इंडिया है, उसके बाद में बोरोसिल है, सेंगोबिन वगैरह, तो ये जो है एज पर वैल्यूएशंस, मतलब अगर मार्केट नीचे आता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। उसके बाद में है हेल्थ केयर, वो सबसे अच्छा सेक्टर है, बैंकिंग, फाइनेंस, फूड एंड ब्रेवरेज। उसके बाद में आपको हेल्थ केयर में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फार्मा कंपनीज में सिप्ला हो गया, लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा, तो ये सब अच्छी कंपनियां हैं। डेविस लैब, उसका भविष्य मुझे उज्जवल लग रहा है। अभी भी फिलहाल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इतने हाई मार्केट में भी। उसके बाद में आता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, उसका भविष्य, मतलब लॉकडाउन में तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था। इंडियन होटल्स हो गया, ईस्ट इंडिया होटल्स, लेमन ट्री होटल्स वगैरह, तो इसका भविष्य जो है मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मतलब मैं ज़्यादा बुलिश भी नहीं हूँ, ज़्यादा बेरिश भी नहीं हूँ, मॉडरेट लगता है। अगर अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलता है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर आप 10 सेक्टर चूज करते हो तो ये उसमें से ये एक सेक्टर नहीं होने वाला। उसके बाद में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल गुड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नैलॉन, पावर मैक, ओम इंफ्रा वगैरह, तो इतना ज़्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ, पर ठीक है, अगर वैल्यूएशंस अच्छे मिल रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आने वाला युग जो है वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपको ज़रूर और ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 1 लाख में से आप एक सेक्टर ये भी आपको देखना है तो इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो,
तो इसका भविष्य जो है मुझे उज्जवल ही उज्जवल दिखता है। हेक्सावेयर वगैरह, टाटा एलेक्सी हो गया, तो ये सबका भविष्य मुझे उज्जवल ही उज्जवल दिखता है। तो ये वैल्यूएशंस पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है लॉजिस्टिक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, वैल्यूएशंस थोड़ी सी ज़्यादा है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट वगैरह जो है वो सब लॉजिस्टिक्स पे भरोसा करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर रखना चाहिए। लॉजिस्टिक्स में कंपनी आती है, एजिस लॉजिस्टिक्स वगैरह है। उसके बाद में शार्टकट लॉजिस्टिक्स, केसर टर्मिनल्स वगैरह, ये सब कंपनी आती है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर देखिए, 10 सेक्टर चूज करना है तो ये एक सेक्टर वो नहीं होने वाला है। उसके बाद में आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, उसकी तो पूरी धज्जियां उड़ गई है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं अपने कौन सी कंपनियां आती है इसमें PVR वगैरह ये सब कंपनी आती है। तो मेरे हिसाब से ये जो सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। एविएशंस की तरह ही ये इन्वेस्टमेंट के लायक बिल्कुल नहीं है ये सेक्टर। उसके बाद में मेटल, उसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इंडिया को इकोनॉमी सुपर पावर बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना ही होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए ये सब की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो टाटा स्टील, इंडाल्को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर वगैरह, वो सब की डिमांड भी बढ़ने वाली है, तो ये सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है माइनिंग में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वैल्यूएशंस जो है वो आपको ध्यान में रखते ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। माइनिंग्स में आता है कोल इंडिया, वेदांता, NMDC, मॉइल, मतलब ये सब माइनिंग उसकी कंपनियां हैं, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आता है ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक ऑयल सेक्टर और दूसरा जो है वो गैस सेक्टर। देखिए, ऑयल सेक्टर का भविष्य जो है 5 साल तो ठीक है, पर देखिए पूरा अगर पैराडाइम शिफ्ट आता है कि सभी गाड़ियां जो है वो बैटरी की तरफ हो जाती है, तो उसका भविष्य जो है मुझे उज्जवल नहीं लग रहा है ऑयल सेक्टर का। ऑयल सेक्टर में ONGC, HPCL, BPCL, IOC वगैरह वो सब आते हैं, क्लीन एनर्जी। तो ये ऑयल सेक्टर का भविष्य जो है मुझे उज्जवल नहीं लग रहा है। हाँ, 5 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद में अगर पूरा पैराडाइम शिफ्ट आता है, सभी गाड़ियां अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हो जाती है, तो ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। गैस सेक्टर, हाँ, गैस सेक्टर में जरूर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे गेल हो गया, मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंद्रप्रस्था गैस वगैरह, गुजरात गैस, वो बहुत ही सब अच्छी कंपनियां हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है पैकेजिंग में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसका भी भविष्य अच्छा है। पर हाँ, अगर 10 सेक्टर आप देखते हो तो उसमें से पैकेजिंग एक सेक्टर नहीं होना चाहिए। तो पैकेजिंग में कौन सी कंपनी आती है? पैकेजिंग में आती है SL प्रोपैक, उसके बाद में टाइम टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब आती है, पॉलीपैक्स कॉरपोरेशन, उसके बाद में यूफ्लेक्स वगैरह। तो अगर वैल्यूएशंस अच्छी मिलती है तो आप देख सकते हो ये सेक्टर को, वरना 10 सेक्टर आप चूज करते हो तो ये एक सेक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है पेपर प्रोडक्ट्स में मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि पूरा डिजिटलाइज होने वाला है। तो न्यूज़पेपर्स वगैरह ये सब हो गया, जैसे संदेश वगैरह हो गया या डेक्कन क्रॉनिकल्स, उसमें मैं बुलिश नहीं हूँ इतना ज़्यादा। उसके बाद में है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इसमें भी मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। एस्ट्रल पॉली, सुप्रीम इंडस्ट्रीज वगैरह, VIP बैग्स तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो ठीक है, वैल्यूएशन अगर सस्ती मिलती है, पर मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। उसके बाद में है पावर सेक्टर, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और मार्जिन्स जो है वो बहुत ही कम है। तो पावर सेक्टर्स जो है वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, एक तो पावर जनरेशन है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे पावर ग्रिड हो गया, पावर हो गया वगैरह, वो सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या टोरेंट पावर वगैरह, वो सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। NTPC, बाद में NHPC वगैरह, वो सब में मार्जिन्स जो है वो बहुत ही कम है।
तो वो इतने ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, अगर अच्छा वैल्यूएशंस पे मिलता है तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर अभी फिलहाल टॉप 10 सेक्टर्स में ये नहीं है। उसके बाद में है रियल एस्टेट, तो कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलता है फिर भी मेरे हिसाब से तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो रियल एस्टेट जो है मेरे हिसाब से एकदम बेकार सेक्टर है। एविएशंस और ऑयल की तरह ही ये सेक्टर जो है, जेम ज्वेलरी उसकी तरह ही ये सेक्टर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसमें आते हैं DLF, पार्समनाथ, उसके बाद में है गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह, और उसके बाद में है रिटेल में भी बहुत ही कंपटीशन है। MSME से है। टॉप 10 अगर आप चूज करते हो टॉप 10 सेक्टर्स, तो इसमें भी ये वो लिस्ट में नहीं होगा। इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट, फ्यूचर रिटेल वगैरह ये सब आते हैं। रिलायंस भी इसमें आ सकते हैं। देखिए, रिलायंस जो है वो कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब वो सारे के सारे फील्ड में आता है। ऑयल एंड गैस में भी आता है, रिटेल में भी हो, या टेलीकम्युनिकेशंस है जैसे जियो वगैरह। तो रिलायंस जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो सारे के सारे फील्ड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, वो एक ही कंपनी ने, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है सर्विस सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। जी लर्निंग है, उसके बाद में कैरियर पॉइंट वगैरह वो है। अगर हाँ, ऑनलाइन सर्विस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे इन्फो एज वगैरह हो गया, तो उसका भविष्य जो है मुझे बहुत ही उज्जवल लगता है। matrimony.com वो है, जस्ट डायल वगैरह, तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है सर्विस सेक्टर। तो टॉप 10 में आप शामिल कर सकते हो। और उसके बाद में शिपिंग हो गया। शिपिंग इतना सेक्टर ठीक है, अगर वैल्यूएशंस अगर अच्छी है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GE शिपिंग वगैरह, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में टेलीकॉम में ये सब की सब कंपनियां जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है जियो के अलावा। तो मेरे हिसाब से तो ये सेक्टर का भविष्य मुझे उज्जवल नहीं लग रहा है। इसमें MTNL, आइडिया, बाद में भारती एयरटेल वगैरह इन्वेस्ट मत करिए। और सबसे लास्ट जो है वो है टेक्सटाइल। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है ये सेक्टर में। वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, अरविंद मिल्स वगैरह, रेमंड, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये सेक्टर में भी मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं टॉप 10 सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 10-10 हज़ार रुपये। तो वो है, सबसे पहला जो है वो है ऑटो एक्सिलरीज, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में है बैंकिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है फूड एंड बेवरेज, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैपिटल गुड्स है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट्स, एशियन पेंट्स वगैरह वो सब हो गया, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फाइनेंस, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है हेल्थ केयर, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उसके बाद में है मेटल्स, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और गैस, ऑयल एंड गैस नहीं पर गैस जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये 10 सेक्टर जो है मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। यहाँ से भी मुझे लगता है कि आने वाले 15, 20, 25 साल जो है वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो बस आज के इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।